क्या आपको आपको आपके पास गुरुदेव कोई शास्त्र स्वाध्याय वगैरह बहुत तो नहीं है, पर जितना संपर्क हुआ है उसके बाद से मतलब इतना है कि बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, पर थोड़ा थोड़ा भाव ग्रहण जितना जितना अभ्यास है उस अनुसार होता है। इसमें एक प्रश्न है गुरुदेव, अभी पूछ सकते? नहीं, अभी तो वो बताऊंगा, अभी तो पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, अभी इसके बाद पूछना, फिर तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो केवल रीडिंग, अभी भी मैं केवल रीडिंग कर रहा हूँ। अभी इन लोग को कई बार बोल दिया मैं अभी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। एक एक गाथा को मुझे सप्ताह से महीना लगता है। अभी अभी 3 विषयों को लगभग 21 दिन पढ़े है ना, 3 चेतना को, 3 चेतना को लगभग 21 दिन पढ़ा, 3 शब्द, केवल 3 शब्द, इस मूल एक शब्द। हाँ चलो, हाँ अभी आपका प्रश्न कर सकते हैं, इसमें पढ़ाऊंगा ही सामान्य रूप में, दिग्दर्शन रूप में। इसमें गुरुदेव पेज नंबर 478 पे सेकंड पैराग्राफ के सेकंड लास्ट और थर्ड लाइन। हाँ हाँ बोलो पढ़। कांटा में तीक्ष्ण तथा अग्नि में उष्णता, नीम में कड़वापन, जीव में जो भेद प्रभेद पाया जाता है वह भी निष्कारण स्वभाव नहीं है, उसका कारण पूर्वोपार्जित कर्म ही है। तो अभी तक गुरुदेव ऐसा ही सब जगह पढ़ने और सुनने में आया है कि अग्नि में उष्णता वगैरह वो उसका निष्कारण स्वभाव है। तो इस कथन का रहस्य यही मैं लोग को 1000 बार अभी भी बोल दिया। आप लोग तो जानते हैं गफार गधा, गफार गोबर, गफार गणेश। यहाँ उदयपुर में जब मैं पढ़ाना प्रारंभ किया, वहाँ दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे शिष्य और सब आते थे, वहाँ भी लोग को बोला सबके सामने आप लोग को यही आता है, बोला कि नहीं आप लोग भगवान एक बार क्या जानते हो? आकाशवाणी और शब्द पढ़ा है ना अभी, वही अभी पूरा है। और इसके ऊपर कितनी किताब भी है मेरी, बहुत किताब है। बता दो अभी जितना पढ़े, मैं पहले बोलता था मैंने एक ग्रंथ में लिखा है, इसको भी मैं घमंड मानते थे। जब स्वयं तीर्थंकर आचार्य से बोला है 1000 बार, धबला में तो 1000 बार बोला गया, सैकड़ों बार नहीं, धबला जय लोग 1000 बार इनके गाँव में भी पढ़ा। हाँ बोलो, ये जो विषय पढ़े ये कौन से मेरे ग्रंथ में मैं लिखा हूँ, सब कितने ग्रंथ है। अब भी जो केवल अभी पढ़ना है इसके ऊपर कई ग्रंथ है मेरे। इस विषय के तो बोलते आपके अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा तक भौतिक रसायन और विज्ञान और ब्रह्मांड काल अनंत, निमित्त उपादान मीमांसा और कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, और आपकी जो सीरीज है गुरुदेव मॉडर्न साइंस से फॉरवर्ड जैन आलम को बताने की, वो सब पुस्तकें प्राय इस विषय के लिए, तो मैंने प्राय 40 पुस्तकें तो गुरुदेव की इस विषय को समझने के लिए पढ़ना होगा। अभी कल जो आया अंतिम उनका प्रवचन था, किताब थी हंकिंग, उसमें भी मैं कल ही संकेत रूप में बताया था, मैं पहले भी लिया, बहुत कुछ गलतियाँ थी। अभी भी जो मैं पढ़ा इस समय की गलतियाँ थी, वो भी अभी मैं बताऊंगा। जो आपका प्रश्न संक्षिप्त में बता देता हूँ, इसका डिटेल वर्णन है। पुण्य पाप मीमांसा, निमित्तोपादान मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, ये जो आपका प्रश्न है इसके ऊपर कम से कम 3 किताब, और अभी जो ये सब्जेक्ट में इतने ग्रंथ ही बोल दिए। ये जो आपका प्रश्न सही है, यही इसमें संक्षिप्त में वर्णन है। यही एक दिन रिजल्ट में पूछी थी, वो भी यहाँ उत्तर मिलेगा, और मिल गया है। यहाँ ही तुम्हारा प्रश्न कई दिन पहले यहाँ ही दिन कहा था, उस समय बताएंगे आज ही वो उसका उत्तर आज। एकदम जैसे मैं आप लोग का रोज यहाँ बोलता हूँ, विशेष कर यहाँ ज़्यादा अभी बोलने लगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सामान्य लोग को शायद आप भी जब धर्म नहीं पढ़े होंगे, विज्ञान नहीं पढ़े, आप तो उसको पहले भी खाना खाते होंगे ना, खाए ना, पानी पीते होंगे ना। अच्छा, भूख लगने पर खाना खाते होंगे और प्यास लगने पर पानी पीते हो, ये तो क्या करते होंगे, क्या होंगे शायद कि ना। परंतु
आप जानते थे क्यों प्यास लगती है, क्यों भूख लगती है, ये पानी पीने पर, भोजन करने पर ये दूर कैसे होती है, पुनः कैसे होती है? नहीं ना। बस केवल आप लोग का इतना तो ज्ञान होगा। अभी 3 चेतना में 21 दिन ये पढ़ाऊंगा यही विषय, केवल एक शब्द, ऐसे 3 शब्द के ऊपर 21 दिन चला ही ना। कितने दिन? 21 दिन। एक हुआ तो जहाँ कारण क्या भूख लगी, क्या खाने पर, क्या बिना कारण दूर, परंतु आप लोग को सब इतना ही बोला, अरे भूख तो लगती है, भूख लगे खाना खा रहे, भूख तो मिट जाती है, उसमें क्या है? ऐसे आप लोग को ही नहीं सोचना। नहीं, ना ये धर्म ना ये विज्ञान, ऐसी जो चेतना, और चेतना के अनुसार ये कौन सी चेतना में आएगी? बस, इसके आगे नहीं। जैसे मैं बाल्यकाल से विज्ञान पढ़ता हूँ, अभी तो 32 वर्ष से लगभग 100% लगभग विज्ञान ही पढ़ता हूँ। विदेश साहित्य विज्ञान चल रहा, पढ़ाता हूँ, धर्म लिखता हूँ, परंतु व्यक्तिगत में विज्ञान है, क्योंकि उसमें कार्य का संबंध, भले विज्ञान भी बहुत आवश्यकता में लिखा हूँ, अभी जो अभी चल रहा है ये मैं पहले लिख लिया था। विज्ञान में एक बड़ा गुण है, जितना संभव हो कार्य कारण संबंध को जाएंगे। तो यहाँ जो लिखा हुआ एकदम सही है। 2 बार इसको पढ़ा, मैं एक एक शब्द बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा में तीक्ष्ण तथा अग्नि में उष्णता, नीम में कड़वापन, जीव में जो भेद प्रभेद पाया जाता है वह भी निष्कारण स्वभाव नहीं है, उसका कारण पूर्वपार्जित कर्म ही है। इसलिए केवल स्वभाव को ही सर्वे सर्वा माना जाए तो वह भी असत्य की कोटि में आ जाता है। ये अनेकांत साधुवाद है, साधुवाद है, उस दृष्टि लिखा हुआ। मैं अभी सामान्य कुछ बता देता हूँ, फिर ये बताऊंगा। इस पर हमें डिटेल लिखा हूँ। ये जो नारियल का उदाहरण जो पूरा है ना, इसको मेरे ही उदाहरण है, कोई आचार्यकृत नहीं या दूसरों का नहीं। प्राय कर 99% उदाहरण मेरे व्यक्तिगत ही होते हैं, ना अन्य का, ना आचार्यकृत, ना कोई वैज्ञानिक कृत, ना आप लोग का, ना किसी का। 99 पहले से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से जब आश्चर्य पड़ जाते हैं, मतलब यहाँ आप कैसे सब उदाहरण सिद्ध कर लेते हैं। इन लोग के सामने भी बहुत बार बोले। अभी मैं कुछ ये उत्तर दिया तो आपको पेड़ को भी मालूम है क्या, क्यों? जैसे पानी मिलने पर और पानी नहीं मिलने पर पेड़ में कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती कि नहीं, परंतु उसको कार्य कारण संबंध मालूम है क्या? उसके अनुसार वो स्वाभाविक क्रिया जो कर्म जनित, कर्म उदय जनित जो भाव व्यवहार होते हैं वो क्या होता है? कर्म कर्म चेतना। वो कार्य कारण संबंध भी कुछ नहीं जानता है। नहीं जानने पर भी कार्य कारण संबंध नहीं क्या है। फिर जैसे आप लोग को अभी मान लो कि ज्ञान हो गया तो अलग बात है, जैसे पहले आप लोग ज्ञान नहीं होगा, अभी भी अधिकांश को ज्ञान नहीं है क्यों भूख लगती है और क्यों भूख रही है। तथापि स्वाभाविक तो आप लोग को बोल रहे हाँ भूख लगती है, स्वभाव है। ये स्वभाव नहीं है, भूख लगना स्वभाव नहीं है। अभी अभी अनुवाद हुआ रहने साइड में निकाल, स्त्री पुत्र आदि को जी मानना, विभाव भाव को। शरीर स्त्री पुत्र मित्रादि विभाव, चेतना को जो जाने आत्मस्वरूप। जो क्रोध मान माया लोभ ईर्षा देश घृणा भूख प्यास है, ये यदि स्वभाव मानते, आज वो विजय सिंह बोले थे, हम तो पहले ही बोलते थे क्रोधी स्वभाव, मानी स्वभाव, स्वभाव नहीं। यदि इसको स्वभाव माने ये मिथ्या, क्योंकि ये स्वभाव है ही नहीं है। तो ये स्वभाव मानना अभी भी यही रहस्य है। विभाव भाव मान राग द्वेष आदि विभाव भाव भी स्वभाव नहीं है, ये विभाव है, ये भी कर्मकृत है कि नहीं? तो स्वभाव ये नहीं है। स्वभाव जो शुद्ध स्वरूप, स्व प्लस भाव शुद्ध स्वरूप, जो शुद्ध स्वरूप है वो निरपेक्ष मौलिक सत्य है। और उससे भी अभी यही चल रहा है,
उससे अभी लगभग यही चल रहा है। अभी यहाँ जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, अन्य सब विभाव हो या जो अभी चल रहा है ना, वो सब है। तो इसलिए जैसे आपका डायरेक्ट प्रश्न में उत्तर दे देता हूँ, जो यहाँ आया, ये जो जन्म मरण या सुख दुख, ये क्या स्वभावकृत है? ये कर्मकृत विभावकृत है ना। इसलिए ये हमें लिखा ना, पूर्वकृत पुण्य पाप तथा काल आदि का योगदान रहता है। निरपेक्ष सत्य, लिख लो ब्रह्मचर्य आप, अब यही पढ़ा रहा हूं। निरपेक्ष सत्य केवल शुद्ध द्रव्य होते हैं और कोई नहीं। जो वस्तु स्वभावम धर्म ऐसा जो कथन आता था, हाँ। उसके अर्थ में हर जगह उदाहरण ऐसे ही आते थे, जैसे पानी का शीतलता, नहीं, पानी का उष्णता। वो क्या आप लोगों को ना उच्च विज्ञान मालूम है ना उच्च धर्म भी मालूम इसीलिए है। शंका हुई। आप लोग का अभी तो इसलिए मैं बोला ना, जो प्रश्न उठाया आप लोग को, शब्द से भाव ज्ञान आप लोग कितना है, क्या है? अभी इन लोग को अभी अभी आप सुने होंगे, मैं अभी 15-20 दिन बोला, आप लोग को एक शब्द का ज्ञान नहीं मैं बोल रहा हूँ। कितना बोल रहा हूँ? एक शब्द। आज विजयलक्ष्मी बोली थी, वही रिपीट किया था। और आप लोग की कमी के कारण मुझे तो इतना लाभ है, मैं शब्द को प्राय कर विद्यार्थी जो अभी तक नहीं पढ़ा था, आप लोग जो शिक्षा लेकर मैं अभी लगभग 10 महीने से शब्द को पढ़ रहा हूँ, या और ये शब्द को सुन रहा हूँ। पूरा जीवन में जितने नहीं पढ़ा था, अभी ओबरी से लेके यहाँ तक का, उससे कम से कम 2-3 गुना शब्द को समझ लिया। क्यों? मुझे भी घमंड नहीं आ जाएगी कि मुझे भी हिंदी आती है, मुझे भी इतनी भाषा आती है, घमंड नहीं आ जाए। फिर जब मैं शब्द को सब पढ़ा, तब सभी 15-20 दिन से बोलता हूँ, आप लोग को एक शब्द का ज्ञान है। फिर अभी बोला हूँ, एक मात्र अक्षर का भी ज्ञान है। और मैं यही आपके लिए भी बोल रहा हूँ, ब्रह्मचारी के लिए भी बोल रहा हूँ, केवल इन लोग के लिए नहीं। और अभी कितने शब्द आगे, क्या आप लोग को मालूम था कोई शब्द का ज्ञान यहाँ जो अभी आया, अभी 1-1.5 महीना में? तो आप लोग का ज्ञान, जैसे अभी यहाँ जो टीवी में आता है, आपको तो कोई ज़्यादा समझ नहीं आता, ना संभव भी है, ना भारतीय वैज्ञानिक को भी समझाएगा, ना कोई आचार्य को, परंतु क्या बार बार बोलते हैं सब वैज्ञानिक बार बार बोलते हैं कि हम इस विषय में भी नहीं जानते हैं, अभी हमने बहुत जानना शेष है, जितना गहराई से इसको समझ उतना हम कुछ नहीं जानते, ऐसा समझ में आ रहा है। हर बार 10-10 बार एक वैज्ञानिक यही बोलते हैं कि हमको अभी कुछ नहीं आता है, ना कुछ समझ में आता है। अब आपके भारत में कनक नंदी को छोड़ करके, मैं बाल विद्यार्थी हूँ, मैं जीवन भर बाल रहूँगा, विद्यार्थी रहूँगा। मैं पहले से बोलता हूँ, बाल्यकाल से, और बहुत लेखा हूँ, हमारे शरीर से भी पहले जानते हैं। मुझे छोड़कर आप लोग को कोई ऐसे पहले बोलते थे, मानते थे? केवल मुझे छोड़कर। और खुद मैं लगभग 36-37 वर्ष से वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ। जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य, प्रोफेसर शिष्य जो कि इतने वर्ष से पढ़ रहे हैं, वो भी इन लोग के सामने कुछ भी नहीं है। ये जो वैज्ञानिक है, तो भी इतनी नम्रता। तो आप लोग जो जानते हो, यही विषय में अभी भी बोला था, लोग कई बार बोला, आप लोग केवल साम्यावहारिक प्रत्यक्ष जानते हो, लोक व्यवहार। इस समझ यहाँ 1-2 ग्रंथ भी छप गए हैं, बन गए हैं। आप लोग को ज़्यादा ज्ञान है, धर्म का हो, विज्ञान का हो, भाषा का हो, खान पान का, सब साम्यावहारिक प्रत्यक्ष। जैसे मुझे कैसे पता चला, सबसे ज़्यादा पता आध्यात्मिक। ये 11-12 वर्ष तक लिखा, मैं तो यही सुना हूँ, मैं तो सब सही जानता हूँ, सब सही बोलता हूँ, सब लोग में यही है, सब यही से है। और वो खुद अभी बोल दिए, लेकिन मेरा सब मिथ्या धारणा, विपरीत धारणा, विपरीत बुद्धि थी। तो ये नहीं है। लोग अभी यहाँ भी किताब बन गई इस संबंधी। जो आप जानते हो विज्ञान के अनुसार भी अभी भी यहाँ चला, अभी भी विज्ञान 95 जड़ वस्तु को नहीं जानता है। कितना?
और मैं भी ज़्यादा बोल दिया है, 4.8 या 4 इतना विज्ञान जानते हैं। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से भी सब मिला करके कितना, केवल आंखों से नहीं, हमारा भारत में ऐसे यंत्र नहीं है, तो वो भी अभी कितने जानते हैं, 4.5। सर्वज्ञ भगवान जितना जानते हैं उसका अनंत भाग दिव्य ध्वनि में बोलते हैं, और जितना बोलते हैं उसका अनंत भाग गणधर समझते हैं। इसलिए मैं अभी बोला ना, गणधर भी अनंत नहीं जानते हैं, अनंत बहुभाग नहीं जानते हैं, अनंत एक भाग जानते हैं। इसलिए गणधर तक अज्ञानी है, कुज्ञानी नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, अज्ञानी है। तो इसलिए जो अब जो प्रश्न के वही तो मैं अभी बोल रहा था, आप लोग को आकाश माने नीला, इसलिए यही अभी विषय चल रहा है, ब्रह्मांडीय रहस्य, संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य भी चल रहा है। भले आप लोगों को अलौकिक गणित या आधुनिक गणित भी मालूम नहीं, आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री कॉस्मोलॉजी मालूम नहीं, इतने उच्च वैज्ञानिक गणितीय जैन धर्म में मालूम नहीं, तो ये समझना आप लोग को बहुत अभी कठिन है। इसलिए मैं केवल सूत्र रूप में बताता हूँ, तो भी आप जो प्रश्न किए उसके अनुसार मैं बता दिया हूँ थोड़ा। जैसे अभी शीत उष्ण भी यहाँ है ना, शीत उष्ण आदि आदि आदि, इतना ही नहीं, शीत उष्ण भी सकारण है, अकारण नहीं है। अभी ये सब नहीं चलता, अकारण नहीं है, सब स्वाभाविक रूप में व्यवहार में ऐसे बोल देते हैं। जैसे आप लोग को स्वाभाविक व्यवहार में बोलते ना, ये क्रोधी स्वभावी है, ये ऐसे स्वाभाविक, क्रोध स्वभाव है क्या? इसी प्रकार शीत उष्ण भी अकारण नहीं है, साइंस के अनुसार भी धर्म के अनुसार। केवल एक का उदाहरण दे देता हूं, शीत और उष्ण अति सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में बताऊंगा। जैसे पानी है, हिमांक में आकर क्या बन जाता है, तो उस समय क्या होता है, उसका स्पर्श ठंडा होता है ना, और वही अग्नि के संपर्क में आकर क्या हो जाता है। तो यहाँ जो शीत उष्ण में परिवर्तन हुआ, अकारण है क्या, न सकारण है। अकारण होता है, लिख लो, शुद्ध क्षौ द्रव्य, केवल शुद्ध क्षौ द्रव्य। स्वयंभू शाश्वत सार्वभौम। एक कविता पढ़ लो इनके प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है और प्रश्न यही, ईश्वर पद्मनंदी को जो बताया पढ़ाया था, हाँ 2-3 किताब में छप गई है ईश्वर, अभी वही चल रहा है 8-10 दिन से वैज्ञानिक चलन में, बहुत कठिन होता है। तो ऐसे ही शीत उष्ण में सापेक्ष है कि नहीं। दूसरा घी है, जला हुआ घाव में गाय का घी लगा, वो घाव भरता है, और गर्म घी शरीर में डाले क्या होता है। तो शीत उष्ण भी क्या अकारण की सकारण है। ये सब आप लोग की जो बुद्धि है ना, लगभग सबकी, अभी भी जितने बैठे हैं, ज्यादा 800 कमर्स वाली बुद्धि है, ज्यादा करके विनिमय या व्यापारी बुद्धि, वैज्ञानिक या उत्पादक बुद्धि। आप लोग का बुद्धि भी अभी कम है, वैज्ञानिक बुद्धि, शोध बुद्धि, जो सुना हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ, यही तो यहाँ के लोग को हजारों बार, हम तो यही सुने थे, यही पढ़े थे, यही देखे थे। नहीं, हाँ पढ़ लो इस पर। और निमित्त उपादान संबंधी पदों में मिलकर प्रार्थना से पढ़ लो। हाँ, और एक मैं बोल देता हूँ, यहाँ जैसे कांटा है, कांटा भी अकारण थोड़े हैं, उसके जो पूर्व उपाय का कर्म है, और विज्ञान का DNA RNA जीनोम उसके लिए कारण है। और जैसे
खट्टा मीठा ये सब भी, आम का ये इमली, ये भी क्या है? पूर्व उपार्जन नाम कर्म है। और वैज्ञानिक कर्म है जिनम। सिर्फ नाम कर्म के ही फल है। हाँ, इसलिए बोले ना कितनी किताबें इसके ऊपर, इतनी किताब है। हाँ, कितना गहन यहाँ अध्ययन होता है, देखो ना। ये तो अभी क्या सब आप लोग सामान्य विद्यार्थी हो, जैसे हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर या पूर्व साधु संत रहते ना, और अधिक गहन विषय पढ़ाता। विश्व के हर कण से ज्ञान मिलता इसमें भी है ना ब्रह्मांड जैविक गीतांजलि। हाँ, है। अभी जो पढ़ाएंगे ना वही है अकार्य जब, माने वो है ईश्वर। वो ईश्वर कौन? 500 द्रव्य, 6 द्रव्य, वो भी वही चल रहा है। अब कल कहीं भी यही बताए थे, कुछ सत्य था, कुछ सत्य था ये कि विश्व की सृष्टि करता कोई ईश्वर नहीं, ये सत्य। परंतु उनको खुद को अभी तक मालूम नहीं है कैसे बिग बैंग हुआ, कई ये सब मालूम है। उसको शुद्ध निश्चयमय का कथन और जो अग्नि में उष्णता स्वभाव है उसको व्यवहारमय का कथन, साम्यावहारिक, साम्यावहारिक, वो उस कथन की अपेक्षा, हाँ, सुनने की अपेक्षा। हाँ, इसको जो शुद्ध शब्द है साम्यावहारिक। विश्व का वैश्विक, आप लोग क्या बोलेंगे? लोक व्यवहार से। विश्व का वैश्विक स्वरूप, ईश्वर मीमांसा। हाँ। विश्व के हर शुद्ध द्रव्य ईश्वर है। हाँ, सुन ले, सत्य यही है। ही ईश्वर, दार्शनिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, रहस्यवादी बने। सत्य ही ईश्वर, ईश्वर भी सत्य, यह रहस्य अति गूढ़ ज्ञान, जो इस रहस्य का वेदन करेगा, ईश्वर को पाएगा महानिदान। ईश्वरत्व गुण से युक्त जो होता वही ईश्वर सच्चा माना। और एक उदाहरण आपको दे देता हूँ, आप लोग को सुन लो। अग्नि का, भले आप लोग को बोल देता, मैं भी कभी बच्चों की भाषा में, अभी जैसे मैं बच्चों की भाषा बोल रहा हूँ, LKG भाषा में 1000 बार बोल दिया हूँ, मैं LKG की भाषा में बोल रहा हूँ। LKG पढ़े, आज विजय लक्ष्मी बोले थे ना कि गुरुदेव कितने ऊपर से नीचे आकर पढ़ाते हैं। जैसे सामान्य आप लोग को बोल देता हूँ, मैं भी कभी कभी बच्चों को बोलता हूँ कि अग्नि का स्वभाव उष्णता नहीं, यथार्थ से अग्नि जो उत्पन्न होती है साइंस के अनुसार, मैं लोग कई बार बोल दिया हूँ, ईंधन प्लस घर्षण प्लस ऑक्सीजन, तब अग्नि उत्पन्न होती है। नहीं तो लकड़ी, तेल कहाँ गर्म है? और धर्म के अनुसार उष्ण नाम कर्म, समझ आ रहा है? मैं अभी बोला था, मैं एक भी शब्द बिना जा रहे मैं बाल्यकाल से अभी तक प्रयोग नहीं किया। एक शब्द बोला हूं, 2 नहीं। भले ग्रंथ में लिखा हो या प्रवचन में या ऐसे सामान्य चर्चा में। हुआ ना? और नीम में कड़वापन तो यहाँ है। नीम का कड़वापन है क्या है? कैसे? नाम कर्म है ना। और विज्ञान के अनुसार दिनम DNA आ रहे हैं। तो देख लिए जो मैं अभी बोला था, भारतीयों का अभी ये ब्रह्मचारी बताए थे। अभी वो चैनल देखने के बाद बोलो तो एक कम ही समझ में आता है आपको भी, अति कम, करोड़ों भाग नहीं समझ आता है, जितना एक थोड़ा पॉइंट, एक ही पॉइंट आपको समझ आया। उसके बाद क्या भाव हुआ आपको? अभी भारत में साइंस को लेकर सबसे ज़्यादा महत्व भी ग्रेविटेशनल फोर्स को और न्यूटन के लॉस को ज़्यादा महत्व देते हैं, परंतु आज के वैज्ञानिक भी उन सब लॉस को एक साइड में रख करके नए उनके लॉस तैयार करना चाहते हैं और उस अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं। आज पूरे भारत में मतलब बहुत पिछड़ा साइंस पढ़ाया जा रहा है, 40-50 साल पुराना पीछे है अभी भारत का साइंस से। आप जो बोलते हो ये सिद्ध होता है, उधर में जो देख रहा हूँ उससे अनुभव में आ रहा है। ये है स्वभाव, अनंत गुण स्वभाव है। कितने गुण स्वभाव है? अनंत अनंत गुण स्वभाव है। और वो 6 द्रव्य जो अभी गणित में भी आ गया है, ऐसे 6 द्रव्य फिर उसके भेद है अनंत अनंत, वो है स्वभाव।
यहाँ तक कि पूर्ण स्वभाव अनंत अवस्था में भी नहीं है, 14वें पुण्य स्थान में भी नहीं है। अभी यहाँ मैं पढ़ा, तीर्थंकर भी शुद्ध भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध भोजन होता है एटम, और दूध हो, पानी है, ये सब क्या है? स्कंद है। आप लोग दृष्टि से शुद्ध हो, परंतु परम सत्य की अपेक्षा, जैसे माना जाता है देव का शरीर दिव्य है, 13वें पुण्य स्थान में भगवान का शरीर पवित्र दिव्य है। मैं भी लिखा हूँ किताब, मैं भी बोलता हूँ, मानता हूँ, परंतु जो अभी भी सच चल रहा है प्रवचन अनुसार में या साइंस के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो भी अनंत परमाणु का समूह है। इसलिए इन लोग को अभी भले ज़्यादा समझ बड़ा क्या आ रहा है, ये सब जड़ है, ये सब ये है सब मान करके समझा ना। इसलिए व्यवहार केवल संसार चलाने के लिए, संसार बढ़ाने के लिए व्यवहार, इसलिए तो अनादिकाल से अनंत पर्याय में व्यवहार में ही खाना पीना, हगना मुतना, भोग करना, इसमें ही सब चले होंगे। समझ आ गया आपको? अस्तित्वादी अनंत गुणयुक्त होने से वे अनंतवान, अस्तित्व गुणयुक्त होने से सत्य सनातन अनाशवान, अस्तित्व गुण से युक्त होने से प्रभुत्व गुण से युक्त होने से प्रभु प्रभावशाली प्रतापवान, प्रमेय गुण से युक्त होने से अंतःकरण से देयवान, अगुरु लघु गुण युक्त होने से अनंत अनिगति युक्तवान, प्रतिशत्व गुण युक्त होने से सप्रदेशी आकारवान, सूक्ष्म गुण से युक्त होने से अल्पज्ञ से अदृश्यवान, चेतन अचेतन द्रव्य होने से जीव जीव में व्याप्तवान, मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्य होने से दृश्य अदृश्य उभयवान, शक्ति अवस्था सहित ईश्वर स्वरूप चिन्त्यमान, स्व श्रद्धा ज्ञान युक्त दर्शन करते शक्ति समान, जीव तो चेतन ईश्वरमय, बंध अवस्था में अशुद्धमय, मुक्त अवस्था में शुद्ध ईश्वर, अन्य द्रव्य सर्व अचेतनमय, आगम सर्वज्ञ गोचर, श्रद्धा प्रज्ञा श्रीमान, की प्राप्ति हेतु तनक नंदी सदा प्रयत्नवान। हाँ, और मैं आगे कुछ बताऊंगा, उसके पहले आपका उत्तर भी दे देता हूँ, और इसमें वही इंक्लूड है। जैसे 16% शुद्ध सुवर्ण जिसको आप लोग को मानते हो, 16% शुद्ध सुवर्ण कोई शुद्ध है? कैसे शुद्ध नहीं? अभी अभी पढ़ाया दिया क्या? तो शुद्ध कौन? परमाणु। तो ऐसे ही अंतर होता है, अनंत अंतर, अनंत विपरीत, करोड़ों अरब असंख्यत अनंत अंतर रहता है। हाँ, ये तो सूक्ष्म विषय भी नहीं पढ़ा करके केवल कुछ उदाहरण जो मैं दिया, उस उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। यह अभी चल रहा है कि इसका वर्णन काल को लेकर के सब समीक्षा है। मैं कल प्रश्न किया था इन लोग को, मैं बाल्यकाल से जानता हूँ, कीट पतंग पशु पक्षी धूलि मिट्टी आकाश के सब पढ़ना जानना,
ये विज्ञान भी है और धर्म भी है, मैं जानता हूँ अति बाल्यकाल से। तो आप लोग कब सिद्धांत हो? धूली मिट्टी आकाश, ये सब चोर डाकू बदमाश, ये सब के बारे में सही ज्ञान करना ये धर्म है, केवल लौकिक ज्ञान नहीं, धर्म है। मैं बाल्यकाल से जानता हूँ। हत्या बलात्कार चोरी ये सबको जानना भी धर्म में जानता हूँ, और रियल धर्म है। हाँ, तो आप लोग कब से जानते हो? मेरा अनुभव है, और ये लोग को बोलेंगे ये लोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे लोग, केवल बोले नहीं रियल है, तो केवल नए विद्यार्थी। हम पहले तो ये जानते ही नहीं थे, ये सिर्फ जानकारी ऐसे इसको धर्म में इंक्लूड नहीं करते। दूसरा ये कि है ना, जैसे हत्या बलात्कार चोरी, उसको भी हम जानना चाहिए और धर्म में उसको इंक्लूड। और चित्री में जब आपने बताया कि जब है ना शास्त्रों में भी सभी मिथ्या दृष्टियों का ही वर्णन है और पाप का आधे से ऊपर वर्णन, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें पाप का वर्णन किया है, इसके द्वारा आपको समझना है कि ऐसा हमें नहीं करना है। इसमें भी अभी हर अनात्म द्रव्य में भी संघ को जोड़ा जा रहा है ना। हाँ, तो सही है। तो आप भी नहीं जानते थे? आप पहले तो मुझे बिल्कुल भी जैन धर्म जैन नहीं, जैन नहीं, सामान्य नहीं, सामान्य कोई भी धर्म शास्त्रों से परिचय ही नहीं था। वो तो थोड़ा वहाँ साहेब जी से मिले, उसके बाद थोड़ा ये सब परिचय हुआ कि इन सब का सर्वांगीण जानना वो एक धर्म ही है एकदम। अभी क्या किसका चला? कोई आत्मा का चल रहा है क्या ना? धूली मिट्टी ब्रह्मांड पशु पक्षी निगोदिया सब पापी सब का चलना। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जो जैसे उसको उसी प्रकार जानना, यही सम्यक ज्ञान है और आत्मा का सर्व उत्कृष्ट स्वभाव। क्योंकि अरिहंत और सिद्ध किसको नहीं जानते हैं? पाप पापी चोर डाकू बेशा चोर शराब कबा। इससे जो मैं सिद्ध कर रहा हूँ वो बोल देता हूँ कंक्लूज रूप में, भारत के लोग को कुछ भी नहीं जानते, कोई विषय न कानून सही जानते, न व्यवहार सही जानते, न विज्ञान, न गणित, न धर्म। जो विश्व गुरु भारत रहा, जो ज्ञान विज्ञान का देश रहा, आज ये तो अभी भी 2-3 दिन पहले जानिए, इससे ज्यादा विदेश के वैज्ञानिक रहा। अभी जो हम विदेश साहित्य पढ़ते, क्या हिंदू धर्म में नरक का वर्णन नहीं है? पापियों का वर्णन नहीं है? बौद्ध धर्म में नहीं है? फिर ये चित्र नहीं मंदिर में और ग्रंथ में, हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में इससे सिद्ध होता है आप लोग की बुद्धि केवल छोटी नहीं, खोटी थी, सड़ी गली थी, विपरीत थी, अहंकारपूर्ण, मिथ्या, अभिमान युक्त। केवल खोटा नहीं, केवल छोटा नहीं। अवैज्ञानिक, रूढ़िवादी पूर्ण और अहंकारपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, देशपूर्ण, कि हम ये नहीं करते, भले वो संपूर्ण पाप से बने हुए हैं, तो इससे तो सबसे महापापी अरिहंत सिद्ध हो जाएंगे, बुद्ध भी हो जाएंगे, हिंदुओं के भी ऋषि मुनि हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग तो ये सब लिखा है। तो अभी तो यही चल रहा है ना, सम्यक ज्ञानम अनन्य मनितिरिक्तम यथा तथा च अभिपरीता। और जितने बुद्ध से लेकर जितने तीर्थंकर, जितने महापुरुषों को शुभ दृश्य से कितनों को वैराग्य हुआ, और अशुभ दृश्य से, अशुभ घटना से कितनों को वैराग्य हुआ, जैन हिंदू बौद्ध सबके। तो इससे सिद्ध होता है आप लोग को क्या है, मैं पूरा जान लेता हूँ। आपकी कविता से संबंधित धार्मिक ग्रंथों में भौतिक द्रव्य पाप और पापियों का वर्णन। हाँ, कब लिखा था? कभी लिखा? बरसात में 28/4/2013 में। तो देखो अभी जो चल रहा है यही ना। देखो मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, फिर ये पढ़ना, समय हो गया। यहाँ कोई केवल जो आप लोग को मान्यता प्राप्त, कोई ईश्वर, अल्लाह, राम, कृष्ण, बुद्ध, तीर्थंकर का वर्णन नहीं किया, नहीं, पंचपरमेश्वर का भी वर्णन नहीं किया, तो फिर से सब अधर्म हो गया। जैन धर्म कौन सा अधर्म,
हिंदू धर्म को अनुसार युवा धर्म, बौद्ध धर्म को अनुसार युवा धर्म, ईसाई मुसलमान धर्म को, सब धर्म को अनुसार धर्म पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? सब धर्मावलंबी केवल भगवान को नौकर बना कर रखे। हे भगवान, हम भोग करेंगे, हम राग करेंगे, हम ब्लड में झड़ेंगे, केवल आपको हम एक बकरी दे देते हैं या एक फूल दे देते हैं या दूध दे देते हैं, तुम हमें स्त्री दे देना, स्वर्ग में शराब दे देना, स्त्री के साथ संभोग करके दे देना। आहा, मैं इसलिए तो गांडा बने जंगली बने गया, ये सब पूरा जो भारत अध्ययन कर लेंगे करके। मैं आप लोग को डांटता हूं, दूसरों को बोलता था क्या? तो अभी भी चल रहा है, किसका वर्णन चल रहा है? ये क्या धर्म नहीं है ना? इसी से राम नाम जपना परमार्पणा, कुरुते गंगा सागर सारम प्रति परिपालन मठवादानम ज्ञान विहीन सर्व कर्मेण मुक्ति न जानती जन्म शतेन भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़ मने प्राप्त सन्निहित नहीं दे रखे दे विक्रंज कर लिया शंकराचार्य का। जब तक सत्य को नहीं जाने, परम सत्य को नहीं जाने और स्वनिज सत्य को नहीं जाने, तब तक कोई धर्म नहीं है। अभी अभी छंद में पढ़े ना, कोई पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मंदिर यात्रा, कोई पूजा रीति रिवाज से कोई धर्म नहीं होता है जब तक स्व आत्म तत्व को सम्यक रूप में नहीं जान करके स्व आत्म तत्व के अनुसार, उसके जो स्वभाव के अनुसार हम परिणाम नहीं करते, श्रद्धा नहीं करते। कोई तीर्थंकर भी, अनंत तीर्थंकर भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं पवित्र नहीं बनोगे। नारायण कृष्ण ने यही कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, नारायण कृष्ण भी यही कहा, उद्धरते आत्मा न आत्मा न आत्मा न अभिसादे। महात्मा बुद्ध ने कहा आदिदीप भव परदीप भव। इसलिए जो वैज्ञानिक लोग को, तार्किक लोग को, आदरवादी, जो समन्वयवादी, वैज्ञानिक बुद्धि संपन्न लोग को धर्म नहीं मानते, क्योंकि इसमें केवल यही सब क्रूरता, संकीर्णता, अहंकार, दिखावा, ढोंग, पाखंड, स्वार्थ, सबसे ज्यादा स्वार्थ लोग धार्मिक लोग। भगवान को एक बकरी चढ़ा दिए या मुर्गा चढ़ा दिए या चावल चढ़ा दिए या एक सुपारी चढ़ा दिए, एक फूल चढ़ा दिए और अगरबत्ती चढ़ा दिए और एक सूखा बाय बाय टाई टाई कर लिए। भगवान है, तुमको क्या देना पड़ेगा? भगवान तुमको मुझे एक स्त्री, नहीं तो स्वर्ग देना, स्वर्ग में मुझे श्राप देना, मेरी शादी करा देना, नहीं तो तुमको नहीं मारूंगा। हाँ तुम जान दो, हाँ तुमको भी बहिष्कार कर लूंगा। नौकर ने बना दिया, नौकर को आगे बढ़ा। हर धर्म में ही है, हर धर्म में कोई करोड़ में का दो हो। अभी भी यही शास्त्र में पुराने सारे भाव संग्रह पढ़ाएगा, अभी उसका ही अनुवाद देखा। इसलिए अथात तत्व जिज्ञासा, पहले सत्य क्या जानना, उसी प्रकार श्रद्धान करना, उसके ऊपर अनुसार आचरण करना, यही धर्म है। अन्य सब सहयोगी, यही जो चल रहा है। परंतु मूल धर्म कौन? मैं स्वयं। मेरा धर्म कौन? मैं स्वयं। तुम्हारा धर्म? तुम स्वयं। अन्य सब तीर्थंकर से बुद्ध, ईसा मसीह से लेकर कोई भी हो, ग्रंथ हो, तीर्थ यात्रा, कैसे तो नंगा रहना, ये सब निमित्त कारण अब यही चल रहेगा। बाह्य निमित्त, ओनली हेल्पिंग रीजन, देयर इज नो रियल रीजन एट ऑल। ये सब बाह्य कारण। नंगा रहो या कैश लंच करो, बाल बढ़ाओ, भभूत लगाओ, सफेद वस्त्र पहनो या गेरुआ वस्त्र पहनो, ये सब धर्म के बाह्य केवल चिन्ह है। वो
उपादान नहीं है। उपादान कौन? मैं स्वयं। मेरा शुद्ध स्वरूप, मेरा ईश्वरीय स्वरूप, मेरा पवित्र स्वरूप जो है वो मैं, और उसको प्राप्त करने के लिए जो सब उपाय वो सब, तो उसको मैं कौन, उसको जानने के लिए पूरा ब्रह्मांड जानना जरूरी है। इसको बोलते वीतराग विज्ञान, भेद विज्ञान। तो हम परों को नहीं जानते तो स्वयं को कैसे जानेंगे? जैसे आप लोग को आध्यात्मिक से यहाँ के सब लोग को स्वयं को क्या मानते थे? ये हड्डी, मांस, टट्टी, पिशाब, चमड़ी, इसका मैं हूं। कहाँ धर्म है? ये तो गिद्ध पक्षी का धर्म है। गिद्ध पक्षी क्या देखता है, क्या करता है? देखना टीवी में जहां सब पड़ा हो, ये तो अनात्म धर्म है, ये बाह्य धर्म है, मिथ्या धर्म है, ढोंग पाखंड का धर्म है, मांस का चमड़ी का धर्म है, भूत का धर्म है। परम धर्म कौन? मैं स्वयं। अभी ये भी चल रहा है, इसमें भी यही बार 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 है, कल परसों भी आया। देखो ये पढ़ लो पेज नंबर 472 में। अपने ही शुद्ध आत्मा के, मैं ही पढ़ रहा हूं, अपने ही शुद्ध आत्मा के तत्व का सम्यक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तथा सर्व पर द्रव्य की इच्छा का निरोधमयी लक्षण रूप तपस्चरण, इस तरह यह जो निश्चय 4 प्रकार के आराधना है, यही उपादान कारण है। काल उपादान कारण नहीं है, इससे काल द्रव्य त्यागने योग्य है, यह भावार्थ। अब ये इसका ही प्रकरण है। हर द्रव्य में वितराग विज्ञान माने क्या है? मैं मेरे शुद्ध स्वभाव को छोड़कर अन्य सबसे मैं परे हूं, भिन्न। उसको ही जानने के लिए, जैसे इन लोगों को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, जितने बैठे हुए ब्रह्मचारी से लेकर ब्रह्मचारी से साधुओं को, मैं कौन है नहीं जानते थे। मैं माने अहंकार, मैं माने शरीर। तो इसलिए भेद विज्ञान को जानने के लिए ही इस सबको जानना है। इसको बिना जाने, जैसे आप लोग को मान कर रखे, आप लोग का अच्छा उदाहरण है। आप लोग हड्डी मांस टट्टी पिशाब को मानते तो मैं कैसे? आपको पुद्गल का कोई ज्ञान भान नहीं था। अब ये भी जैसे पता चला, आपको मालूम था क्या? किसको भी अणु से लेकर शरीर से लेकर अरिहंत के दिव्य शरीर तक का सत्ता, संपत्ति, मन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब कौन है? सब पौधल का है ना, सब जड़ है। इससे परे, ये जो अभी मैं हिंदी में पढ़ा ना, अपने ही शुद्ध आत्मा के, अपने ही शुद्ध आत्मा माने अपने को मुसलमान हिंदी में क्या? मैं। शुद्ध आत्मा के तत्व का सम्यक असम्यक श्रद्धान हर जीव करते हैं, अनादिकाल से करेंगे ही। क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, उसको पहले क्या होगा? तीर्थंकर क्या मिथ्या दृष्टि नहीं थे? जो अनंत तीर्थंकर हो गए, जो अनंत सिद्ध हो गए, तो पहले किसका? सम्यक श्रद्धा। ये सब जान करके कि मैं शरीर नहीं, मैं परमाणु नहीं, मैं आकाश नहीं, मैं धर्म द्रव्य नहीं, मैं अधर्म द्रव्य नहीं, इससे ये जानने के लिए सब जानना जरूरी है। नहीं तो अभी तक वैज्ञानिक लोग इतना सूक्ष्म चिंतन करते थे, निष्पक्ष रहते थे, निडर रहते हैं, आत्म तत्व को अभी अभी थोड़ा जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पाते? यही शरीर को, यही डीएनए आयरन को, यही एटम को, यही गैलेक्सी को, यही ऑक्सीजन को, कार्बन को, प्रोटॉन को, इसको ही क्या मान लेते थे सब कुछ, और इससे ही जीवन उत्पन्न हुआ। देखो कितना गहन विषय समझ आ रहा है। इसलिए यहाँ सबका समन्वय और खंडन कर रहे हैं। अभी कल भी का कल आया था कि काल नहीं था, इसलिए कुछ भी नहीं था, भगवान भी नहीं थे, आकाश भी नहीं था, यही कल बोले थे ना।
हलवा इतना थोड़ा आप लोग को अभी समझ आएगा। तो वो काल को कोई मानते थे, अनेक जीव काल को क्या होता है, वो भी सही नहीं है। केवल जैसे अभी आपके बताए वो भी पूरा सही नहीं है। कैसे नहीं, जो उदाहरण में कई बार बोल दिया, अभी उनमें से ही उदाहरण देता हूं। आग ओ कोना में रख लो, बम्बे में रख लो आग, दिल्ली में रख लो सब्जी, हाँ यहाँ रख लो बर्तन, बने वाले बंदे बैठेंगे न्यूयॉर्क में, भोजन बन जाएगा ना। सम्यक समन्वय होना चाहिए। इसलिए एक एक कारण से कोई कार्य होता नहीं। संपूर्ण उपादान और संपूर्ण निमित्त के समन्वय से और विरोध कारण के अभाव से आकर के हर कार्य होता है। कल भी कुछ वैज्ञानिक सही बोले थे कि ईश्वर करता नहीं, प्रकृति से होता है, वो सही है, परंतु उनमें भी अभी मूल में भी मूल भी नहीं जानते कुछ। देखो तो काल भी चाहिए, हर विश्व का हर कार्य, भले पाप हो पुण्य हो, अन्याय हो अत्याचार, भौतिक हो कुछ भी, ये जो काम चल रहा है और इसे विषय के लिए जीव संबंधी अभी वर्णन, ये सब मिलाकर कार्य होता है। सब मिलाकर काल भी चाहिए, स्वभाव भी चाहिए, नियति भी चाहिए, पूर्वकृत भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए, पुरुषार्थ। ये पांचों के समन्वय से वो कार्य होता है। एक भी अभाव से नहीं होगा। जैसा कि स्थूल उदाहरण देता हूँ, रेडियो हो, टीवी हो, कुछ भी है, गाड़ी हो, सब पुर्जा अच्छे हैं, उनमें एक कोई उपकरण सही नहीं तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। चलो, और मैंने तो यहाँ कुछ उदाहरण दिया। भले कुकर प्रश्न में भी हो, क्या चावल पानी डालते ही एक समय में भात बन जाता है क्या? उसके लिए भी समय चाहिए कि नहीं? केवल समय से हो जाएगा? उसमें पानी नहीं, कोई भोजन सामग्री नहीं, तो आप आग जलाते जाओ। तो इसका मतलब काल भी पुनः समर्थ कारण नहीं है। अभी विज्ञान का जो उच्चतम विषय अभी यही है। इतना उच्चतम विषय ना आप लोग को विज्ञान में जानते हो ना धर्म में भी जानते हो, इसलिए अति स्थूल ही मैं बताता हूँ। काल परंतु हर कार्य के लिए आप लोग पढ़ा दिया, हर चेंज के लिए, शुद्ध द्रव्य अशुद्ध द्रव्य, खाना पीना, मरना हगना सोना जागना, उसके लिए भी काल चाहिए, परंतु केवल काल से नहीं, काल भी चाहिए, केवल काल ही सब कुछ नहीं। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं, एक त्रिकोण के लिए, त्रिभुज के लिए 3 बाहु चाहिए। एक बाहु की कमी से चतुर्भुज के लिए 4 बाहु चाहिए। 3 बाहु है तो क्या चतुर्भुज बन जाएगा? षटभुज के लिए 6 चाहिए। एक कमी से निषेध के लिए 2 स्टैंड और बीच में पाए, तो तीनों चाहिए। कोई इनमें से कोई एक का अभाव में निषेध बनेगी? यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही है शादवाद। माने हर द्रव्य में अनंत गुण है और अनंत गुण वो भी काम जो करते हैं, जो अभी चल रहा है ना, षड द्रव्य के समन्वय से। मैं लोग को कल परसों उदाहरण दिया था, जो नए विद्यार्थी वो बोलेंगे, जो सुने वो नहीं बोलेंगे। ये खाली है कि भरा हुआ है? हाँ? आज शायद बोले तो सुन लिए होंगे, आज बता रहे थे, अच्छा तो चले थे। हाँ, ये कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, ये कितना भरा हुआ है, कितना खाली है? सब भरा हुआ ही है। हाँ, कैसे? खाली तो कुछ है नहीं, क्योंकि निर्वात तो कुछ है ही नहीं। हाँ। सब में एक एक प्रदेश पे अनंत परमाणु, अनंत उद्गलन, सभी द्रव्य हैं एक एक प्रदेश पे, आकाश पे। इस अपेक्षा से तो पूरा भरा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आजा लो पुरस्कार। ये क्या देश विदेश से सब जो बहुत अच्छा उत्तर दिया। सब जो मैं देश विदेश से जो पढ़ता हूँ ना, सब यही उदाहरण देते हैं। आधा ग्लास आधा भरा हुआ आधा खाली है। जो सोचता कि आधा खाली है
वो नेगेटिव वाले, जो बहुत सोचता है ये आधा भरा हुआ पॉजिटिव वाले, दोनों गलत मेरी दृष्टि में। अभी कल परसों में बताया था। इसलिए भले मैं देश विदेश साहित्य पढ़ता हूँ, केवल स्वयं की परीक्षा करने के लिए मैं कितना पिछड़ा हूँ, दूसरे कितना आगे। तो ऐसे कहाँ भी केवल लोकाकाश नहीं, आप लोग को बता देता हूँ, अलौकाकाश भी कहाँ पर भी पूर्णतः द्रव्य रहित है ही नहीं। अलौकाकाश भी बोल देता हूँ, अलौकाकाश भी ठोस, माने जहाँ आप लोग के लिए नए विद्यार्थी इन लोग बहुत बार बता दिया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, ग्लास है, हाँ अभी यहाँ देखा, इस ग्लास से प्रकाश आ रहा है ना, प्रकाश माना फोटन, साइंस में प्रकाश नहीं बोला जाता है, साइंस की भाषा फोटन। तो प्रकाश से फोटन कण कितने करोड़ नहीं अरबों नहीं असंख्या से फोटन कण निकल रहे हैं वो ग्लास से, ग्लास है ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ग्लास में भी छेद है। क्या है? कितने छेद? करोड़ों अरबों असंख्या। भी कितने महामूर्ख है, छोटे बच्चे भी बहुत बोले कि इसमें तो कोई छेद नहीं, छोड़े तो देखा ये फूट जाता, पानी निकल जाता। यही उच्च विज्ञान है या उच्च धर्म, जैन धर्म। उसमें छेद है, इतने बारीक है जो उसमें पानी नहीं निकलता पर फोटन निकल जाएगा। समझ आया ना? ऐसे ही सूक्ष्म व्यापक वर्णन है धर्म में, उसके बाद विज्ञान। तो ये तो वो जो ऐसे ही सम्य कार्य का संबंध होता है, परंतु वहां से हवा नहीं निकल सकती है, क्योंकि प्रकाश से हवा ज्यादा मोटी है, इसलिए। तो इसी प्रकार सामान्य लोग बोले कि खाली है, ना ये आधा भरा हुआ ना ये खाली है, दोनों भरा हुआ है। केवल ये नहीं, वो विजयलक्ष्मी आज भी बोल रही थी, कल भी बोले थे, हम आकाश बाटे ऊपर वाला को देखते थे, ऊपर वाला आकाश है। तुम खुद कहा हो, तुम्हारे शरीर के अंदर, सिद्ध भगवान के शरीर के अंदर आकाश में नहीं बैठे, केवल आप ही नहीं, सब अलौकिक आकाश भी ठोस है। आप इसको क्या मानते हो? खाली है ना, यहाँ से जैसे आपके बीच में खाली जगह है ना। जो आपके प्रश्न है ना, आप लोग की बुद्धि इतना तक जाती है। भारत में तो मैं देखा वैज्ञानिक तक में भी, उसमें भी मेरे शिष्य पहले कई वर्ष तक नहीं समझा, बहुत। अभी जो विषय है मैं कई वैज्ञानिक को पढ़ा दिया, कई किताब लिख लिया, कोई नहीं समझा। अभी आने पर सबके धुलाई चलेगा, जैसा अभी आप लोग की धुलाई चल रहे हैं ना, अभी इन लोग की भी धुलाई चलेगा। उनकी ज्यादा धुलाई करता दूसरे ले ले सब। तो ये है, ऐसे है जो कुछ देखते हो सुनते हो, ये स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या धार्मिक लोग को जानते हैं, वो सब लोकानुगतिक लोग, ना लोग परमार्थिक, सब रूढ़िवादी, सब पाखंडी, सब ढोंगी पाखंडी, कुछ अपवाद कुछ। यही तो संसार है, नहीं तो अनादि से अनंत तक कई संसार चलता है। एक एक जीव के जन्म कितना अनंतानंत हो गए, कैसे? क्योंकि अनंतानंत कर्म एक एक आत्म प्रदेश बंधे हुए, अभी ये पढ़ाया हूं। तो वो क्या है? पूर्वकृत। फिर उससे जो शरीर मिलता है, भाव ये आदि आदि आदि, तो वो भी शुद्ध स्वभाव नहीं। इसी प्रकार जितने भी आंशिक सत्य को पूर्ण सत्य मान लेना, यही मिथ्या है। सामान्य लोगों में क्या धारणा है? मैं मेरे भगवान को मानूंगा, भले वो गधाकार के हो, सर्पाकार हो, कैसा कर, वो भगवान।
और अन्य जो देव देवी है मान नहीं मानना, यही मिथ्याचार सम्यक तो मान कर सब बैठ गए। आस्तिक्य माने अस्ति यस्य स्वभाव आस्तिक्य, जो सत्य का जो श्रद्धान जो करे, यथार्थ श्रद्धान सत्य स्वरूप का, वो आस्तिक है। और नास्तिक जो अस्ति स्वभाव है, जो सत्य है, उसको जो नहीं माने वो नास्तिक है। परंतु हर धर्म में क्या देखो, ये सफेद कपड़ा पहनते हैं तो वो विधर्मी है, मैं लाल कपड़ा पहनता हूं मैं सदा, केवल रंग रोगन बाह्य ढोंग पाखंड, इसको धर्म मान के सकते। ये सत्य परम सत्य स्वशुद्ध स्वरूप को कोई नहीं जानता। मैंने एक प्रकार धर्म में भी पूरा व्यापार, शोषण, राजनीति, व्यापार केवल उससे कथनचित गया बीता, उससे भी गया धर्म। कम से कम इसमें सामान्य नैतिक भी है ना, व्यापार में भी विदेश में नैतिकता है कि नहीं, कानून में, राजनीति में, धार्मिक में भी नैतिकता है क्या? नैतिक क्या, आध्यात्मिकता क्या जानते थे कि नहीं? ये लोग को अभ्य भी बता रहे हैं, ये लोग को भी प्रवचन साथ जब उदयपुर में पढ़ा ना तब कुछ परिवर्तन हुआ, फिर परिवर्तन यहाँ से क्रांति हुई। अभी फिर जब से पढ़ा रहा हूं तब ये लोगों को पता चला कि रियल धर्म क्या। पहले तो आप लोग को यहाँ तक नहीं जानते हो गए, कीट पतंग चोर डाकू शेर मांस शराब वेश्या, इन लोग के बारे में भी जानना पढ़ना ये भी धर्म है, जानते थे आप लोग। और जैन धर्म में सबसे ज्यादा वर्णन किसका? निगुद्य का। सबसे महानतम पापी कौन? उसके बाद त्रस जीव का वर्णन है कि नहीं? निगुद्य से त्रस, फिर क्रम प्राप्त गुणस्था पंचेंद्रिय संगी, फिर ये आदि आदि है ना। तो ज्यादा वर्णन किसका है? पापियों का कि धर्मात्मा का? केवल कैसे ही धार्मिक का भी, ये जैसे बम्बई में एक मार्केट है ना, क्या बोलते हैं, भंगार मार्केट, भंगार के मार्केट है धर्मा भी सब। उसके जो मेन माल है, सोना है, चांदी है, टीवी है, मोबाइल है, गाय माने आत्मा, अनमन स्वयं में। तो इसलिए सब वर्णन में कौन, ये सब मैं नहीं हूं, तब तो वितराग विज्ञान होगा कि नहीं, ये मैं नहीं हूं। और ये ब्रह्मांड कैसे परिचालित है, मैं कैसे परिचालित हुआ हूं अनादि से, ये भी पता चलेगा। राग द्वेष काम क्रोध रूपी विभाव भाव से ये सत्ता संपत्ति स्त्री पुत्र आदि सचित्त अचित्त निश्चय परिग्रह से ये जीव संचालित है, गुलाम है, दास है, स्वयं के भी दास है, दूसरों के भी दास, स्वयं के राग द्वेष काम क्रोध के संकीर्णता मोह ममत्व से दास। सबसे पहले तो स्वयं का मालिक स्वयं नहीं बनता है जी, स्वयं का पहले दास बनता है, फिर दूसरों का दास, स्त्री पुत्र भाई बंधु कुटुंब धन संपत्ति, कौन क्या करता है, कौन बोलता है। इसलिए मौलिक सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, वो जानना। इसलिए यहां जो वर्णन चल रहा है, ये सब मिलाने के बाद जो अभी पढ़ाया, इससे भिन्न, उससे परम तत्व कौन हो, उसको जानना, उसको मानना, उसको प्राप्त करना ही धर्म है। हाँ चलो।